पानीपत कोर्ट में हम इस समय खड़े हैं और थोड़ी देर पहले एक वकील साहब को कुछ पैसे मिलते हैं परस में। पता नहीं किसके पैसे हों, किसी गरीब आदमी के होंगे या कुछ स्कूल की फीस भरना चाह रहा होगा या हॉस्पिटल में जा रहा होगा। हमें उस चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। और वॉइस ऑफ पानीपत को भी ये पता कि कितने रुपए थे उसमें और परस जो था वो कैसा था। वकील साहब आ रहे थे बाहर में और कोर्ट में आ रहे थे तो रास्ते में उनको पर्स मिला है। आजम साहब है मेरे साथ, उन्हीं से बातचीत करते हैं। हम ये नहीं पूछ रहे जी कितने पैसे हैं, हम ये नहीं पूछ रहे कि बटुए में क्या था और क्या क्या चीज़ें मिली हैं। थोड़ा सा हिंट दे दीजिए कहाँ से मिले हैं और अप्रोक्सीमेट कितना पैसा हो सकता है। जी। मैं सबसे पहले तो वॉइस ऑफ पानीपत का श्री कुलवंत जी का और उनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वे इस समय अपना कीमती समय निकाल कर हमारी पानीपत एसोसिएशन बार एसोसिएशन में पहुँचे हैं। उसका मेरा मेन मकसद एक ही रहा है इस बात को कहने के लिए कि आज ऐसा हुआ कि सुबह सुबह मेरा मन बहुत दुखी था, लेकिन मैं अब इतना प्रसन्न हूँ। उसका एक ही कारण है कि जैसे मैं पानीपत अपनी कोर्ट में साइकिल से पहुँच रहा था तो एक बटवा नोटों से भरा हुआ मुझे मिला और मैंने कुछ देर खड़ा होकर ये सोचा कि भाई ये मुझे रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए, लेकिन अंतरात्मा ने आवाज़ मेरे को ये दी कि ये पैसे नहीं रखने चाहिए। मैंने कहा भाई मेरे भी तो 5,000 रुपये अभी कुछ दिन पहले पोस्ट ऑफिस मॉल टाउन से निकल गए थे हाली पार्क से, तो मेरे तो किसी ने वापस नहीं दिए। मैंने कहा मेरे पैसों की किसी को ज़रूरत होगी, लेकिन मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं, मुझे खुदा ने बहुत दिया हुआ है, उसका मैं लाख लाख शुक्रगुजार हूँ। मुझे सिर्फ गरीब आदमी की दुआएं चाहिए। मैं इस वजह से ये पैसे, मैंने ये सोचा ये पैसे उसके जिसके हैं उसको वापस कर देना चाहिए। मैंने तुरंत आकर हमारे जो अभी श्री अमित प्रेसिडेंट हैं हमारी बार के, उनसे संपर्क किया और लाइब्रेरी से संपर्क किया, भाई आप ऐलान कर दीजिए किसी के भी कोई बटवा गुम हुआ हो, गिरा हो सड़क पर बाहर जी रोड पर, तो वो मेरे से आकर ले जाए, चाहे अपने आईडी प्रूफ वगैरह दे, उसमें काफ़ी पैसे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मुझे कुछ अब पता भी लगा है कि किसी रिक्शा वाले के पैसे हैं और किसी के पता नहीं फीस देने जा रहा था या किस ज़रूरत में बेचारा वो जा रहा था। तो मुझे तो ये बहुत बड़ी प्रसन्नता हो रही है। देखिए आप कोई नेक काम करेंगे ज़िंदगी के अंदर तो आपको बहुत प्रसन्नता मिलेगी। और ये तो हमें ये सोचना चाहिए कृष्ण और पांडवों की ये धरती है और पीर फकीरों की धरती है। यहाँ पर तो बड़े बड़े पीर फकीर इस धरती पर आए हैं और एक नैतिकता का संदेश दे गए हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि हम मेरी इस आवाज़ को सुन के आज से सभी भाई नैतिकता का पालन करें। ये पैसा पूसा सब यहीं रह जाएगा। मैंने सोचा ये सब कुछ पैसा ही रह जाएगा। जो आपको ये खुशी किसी गरीब आदमी को देने से मिलेगी वो आपको पैसे से नहीं मिल सकती। वकील साहब मतलब आमतौर पर 1,000 रुपया मिल जाए तो कोई देता नहीं। आप भी बता रहे थे कि मेरे भी पैसे गुम हो गए थे, आज तक मिले नहीं है। नहीं मिले। दिमाग में नहीं आया यार किसी को क्या नहीं पता लगेगा मैं रख लूँ पैसे। हाँ। लेकिन वो पैसे अब जो मेरे से चले जाएंगे, मुझे बहुत मन में उचाटी हो रही है कि कोई आए ये पैसे जिसके हैं वो हकदार वो मेरे से पैसे ले जाए। मुझे जब भी बहुत अच्छी फीलिंग्स होगी। और कुछ मुझे पता भी लगा है कि किसी रिक्शा वाले के पैसे हैं, अभी वो आएगा, किसी ने बताया उसको भी, किसी चर्चा हुई होगी तो वो अब आएगा, वो मेरे से पैसे ले जाएगा। तो मैंने तो आज के दिन में एक बहुत बड़ी, अगर रिक्शा वाले के वाकई में पैसे तो मुझे तो बहुत बड़ी दुआ मिल जाएगी कि मैं लोगों की गरीबों की दुआएं से मेरी लड़की आज साइंटिस्ट कैंसर में बन रही है। और मेरा एक लड़का जो इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर है, एक लड़की मेरी 11वीं में पानीपत में पढ़ रही है। मुझे तो लोगों की दुआएं हैं। मैंने तो ज़िंदगी में बड़ी एफर्ट्स की है और लोगों की दुआएं से मैं आज ऊपर उठा हूँ और खुदा के शुक्र से आज मेरे पास मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है और ये दुआओं से ही है। अच्छा, आज हम जब देख रहे होंगे लोग आपसे कैसे संपर्क करें, आपको कोई फ़ोन नंबर अपना छोड़ना चाहें, आप इसे कैसे संपर्क करें? मेरा जो मोबाइल नंबर है 99992032 है। मेरा नाम मोहम्मद आजम, सीनियर एडवोकेट हूँ मैं पानीपत में डिस्ट्रिक्ट, और मैं लड़ता भी गरीबों के केस हूँ। मेरे पास आज 105 के करीब केस हीनस क्राइम के, जिनमें 302, 376 और डकैती के यही केस होते हैं। मैं सेशन ट्रायल ही केस करता हूं और गरीबों की लड़ता हूं। कोई मुझे पैसे दे ना दे मुझे कोई मतलब नहीं। किसी भाई का कोई गरीब का केस है तो मेरे पैसे ज़रूर संपर्क कर ले अपना, और उसे एक पैसा भी मैं नहीं लूँगा कि भाई मुझे तू इस चीज़ के लिए दे दे, उस चीज़ के लिए दे दे। मैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक उसकी लड़ाई लड़ूंगा। कोई भी गरीब व्यक्ति वो दिल खोल के मेरे चैम्बर में आए और मेरे से अपना दुख दर्द मेरे को बताए, मैं उसका केस फ्री में लड़ूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। मैं सबसे बड़ी जो आएगा उसकी आईडी वाईडी देखेंगे, पहले पूरा जांचे परखेंगे, फिर पेमेंट देंगे। हाँ, उसके पहले आईडी वगैरह उसके 2 आदमियों से पहले हम कंफर्मेशन करेंगे कि वाकई में ये हकदार इस बटुए का है या नहीं, उसके बाद ही हम उसको ये पैसे देंगे। बिल्कुल। मोहम्मद आजम साहब थे
अच्छी बातें भी बताइए कि गरीबों के हक के लिए लड़ते हैं, और जिस किसी के पैसे हैं अपनी आईडी दें, अपनी पहचान बताएं और पेमेंट जो है ले जाएं। इन्होंने फ़ोन नंबर है वो भी अपना जो है वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से दिया है। कोई जेन्युइन व्यक्ति है सिर्फ वही सामने आए, कोई इधर उधर की बात ना करे। जीटी रोड के आसपास जो है ये बटुआ मिला है और सड़क पर पड़ा हुआ मिला है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप अंचाल के साथ कुलवंत सिंह। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।